Hey, hello everyone. My name is Golu Kumar. Welcome to our YouTube channel, Gurukul for Stock Market Research. वेलकम है आप सबका आज के इस वीडियो में। जो सेबी का नया ड्राफ्ट सर्कुलर आया, हम उस पर आज बात करेंगे। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए सेबी ने कुछ रूल्स जारी किए हैं, हम उस पर एक एक करके बात करेंगे। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब के लिए समय समय पे टाइम टू टाइम वो क्या करती है कि रूल्स लाते रहती है और उसको अपडेट करते रहती है। तो वैसे ही सेबी ने अभी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ रूल्स लाए हैं। तो कुछ की पॉइंट्स को हम लोग वहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास की पॉइंट्स है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला की प्रोविजंस जो यहाँ पे सेबी ने सर्कुलर में अपने लिखा है यहाँ पर इस जगह पे कहा है कि नो अनवेरीफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कोई भी अनवेरीफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप नहीं दे सकते हैं। ओनली सिर्फ जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं वही स्टॉक मार्केट का एडवाइस दे सकते हैं। जो रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है वो स्टॉक्स के बारे में एडवाइस, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन वो नहीं दे सकते। ठीक है, बाई और सेल रिकमेंडेशन वो नहीं दे सकते। नो दूसरा, नो वन कैन क्लेम गारंटेड प्रॉफिट्स और रिटर्न्स अनलेस सेबी अलाउ। जब तक सेबी अलाउ नहीं करता है तब तक कोई भी पर्सन गारंटेड प्रॉफिट्स और रिटर्न्स क्लेम नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप ये स्टॉक बाई कर लो और इसमें इतना प्रॉफिट आपके पास होगा। करेक्ट। थर्ड पॉइंट, हु यू वर्क विथ मैटर। आप किसके साथ काम करते हैं ये चीज़ भी मैटर करेगी। जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस एंड फाइनेंशियल फर्म्स कैन नॉट एसोसिएट विथ दी दोज दीज रूल्स ब्रेकिंग दीज रूल्स। यानी कि स्टॉक ब्रोकर, एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल फर्म्स उन लोगों के साथ एसोसिएट नहीं कर सकती है जो लोग ये रूल्स तोड़ते हैं, बाई सेल का रिकमेंडेशन देते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। चौथा, कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल। कहता है अगर कोई फाइनेंशियल कंपनीज अगर किसी पर्सन के साथ काम करती है और वो फेक क्लेम्स करता है तो कंपनीज भी यहाँ पे अकाउंटेबल रहेगी। कंपनी को यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। पांचवा, एजुकेशन इज फाइन बट नो हिडन एडवाइस। अगर आप स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं किसी को, किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी पब्लिक को, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन की आड़ में कोई भी आप हिडन एडवाइस आप नहीं दे सकते हैं। टीचिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट इज ओके बट स्नीकिंग इन टिप्स प्रिडिक्शंस इज नॉट। आप टिप्स नहीं दे सकते। दूसरी बात, आप जो स्टॉक मार्केट सिखाएंगे वो करंट प्राइस पे नहीं और पिछले 3 महीने के प्राइस पे आप उसको सिखाएंगे। आप करंट प्राइस आप एडवाइस नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ये प्राइस नीचे जाएगा। अक्सर बहुत जगह होता है कि अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन दे देते हैं, एड्स चला करके देते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से एक का 1,000 हो जाएगा, दो का 2,000 हो जाएगा। सो वो आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, मार्केटिंग नीड्स टू बी क्लीन। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो वो भी क्लियर कट होना चाहिए। कहता है कि एंटिटी रजिस्टर्ड विद सेबी, जो भी एंटिटी सेबी से रजिस्टर्ड हैं उनको भी रोका गया है एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद एनी फिनफ्लुएंसर। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को शॉर्ट में फिनफ्लुएंसर बोलते हैं। तो वो रजिस्टर्ड एंटिटीज किसी भी फिनफ्लुएंसर्स के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल पार्टनरशिप और प्रमोशनल कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं रिगार्डिंग द टिप्स। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स या फिर ऐसे इंस्टाग्रामर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस कंपनी से या फिर किसी भी रजिस्टर्ड एंटिटी के द्वारा उसका रिकमेंडेशन और वो कर देते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सो वो नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग नीट एंड क्लीन वहाँ पे होनी चाहिए। कोई भी सीक्रेट डील्स नहीं होती। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि आप कोई भी सीक्रेट डील्स नहीं करेंगे, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, मनी का लेन देन हो, रेफरल्स हो और कस्टमर का डेटा हो। रूल ब्रेकर्स के साथ कोई भी आप सीक्रेट डील नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस में क्या गया है कि दोज वायलेटिंग द न्यू रूल्स विल बी सब्जेक्टेड टू पेनाल्टीज, सस्पेंशन और एवन कैंसिलेशन ऑफ देयर सेबी रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस रूल्स का वायलेशन करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, सस्पेंशन भी हो सकता है और इवन आपका जो रजिस्टर्ड लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। ये रूल्स जो एक्टिव हुए हैं वो 29 अगस्त 2024 से ही एक्टिव हैं।
बट जो टाइम दिया गया था वो जनवरी 2025 तक कंप्लाई करने का टाइम है सारी कंपनीज को, सारे रजिस्टर्ड एंटिटीज को और एवरीवन। ऑनलाइन एड्स कैन बी रिस्की। ऑनलाइन एड्स चलाना रिस्की हो सकता है इफ अ कंपनी डजंट कंट्रोल वेयर इट्स डिजिटल एड्स अपीयर, दे कुड अननोनली ब्रेक द रूल्स। अगर कोई कंपनी डिजिटल एड्स चला रही है और कहाँ चला रही है ये मैटर करता है। अगर वो जानबूझ के गलती कर रही है तो ये जानबूझते हुए गलती माना जाएगा। कोई भी कंपनी अगर कोई एड्स कहाँ चलाती है ये मैटर करता है। उसके एड्स कहाँ दिखाए जा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे दिखाए जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे दिखाए जा रहे हैं, टीवी पे दिखाए जा रहे हैं बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए, तो ये जानबूझकर गलती माना जाएगा। सो this video will be informative for you and this will help you a lot. So बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।